सर, नीतीश कुमार तो राज्यसभा जा रहे हैं, लेकिन बयान तेजस्वी यादव का आ रहा है। उनका कहना है कि ये सत्ता से सम्मानजनक एग्जिट नहीं है उनका। इस तरह के बयान कई तरह के वायरल हो रहे हैं। उसके अलावा नेता प्रतिपक्ष के तौर पर तेजस्वी यादव के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिस तरह से राज्यसभा चुनाव के दौरान फैजल रहमान, उन्हीं के पार्टी के एक विधायक ने वोट नहीं किया, इसके बाद से कई तरह की चर्चाएं तेज़ हो गई। चर्चा यहाँ तक की अभी आ गई, क्योंकि जिस तरह से 10% ही विधायक चाहिए होते हैं नेता प्रतिपक्ष की कुर्सी को बचाने के लिए, तो तेजस्वी यादव के पास एग्जैक्ट 25 सीट्स ही हैं। उसमें भी अगर एक फैजल रहमान इस तरह से गायब हो गए हैं, तो उन पर एक्शन की जिस तरह से बात चल रही थी कि एक्शन लेने वाली है आरजेडी या नहीं, उस पर भी बयान काफ़ी तेज़ हो गया। उसके बाद ये रुका भी। लेकिन तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार क्या एक साथ आ सकते हैं, इस बयान ने भी काफ़ी तूल पकड़ लिया है। क्या एक साथ आ सकते हैं? क्या ये चर्चा भी काफ़ी चल रही है? देखिए, तेजस्वी यादव ने ये कहा, दरअसल आप समझिए अभी एक साथ आने की कोई बात तो दिखाई पड़ नहीं रही है, लेकिन आपने 2 सवाल पूछा है और इस 2 सवाल का जवाब मैं देना चाहूँगा। दरअसल एक मुस्लिम विधायक जो कि राज्यसभा का चुनाव था, उसमें उन्होंने हिस्सा नहीं लिया। उन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उसके बाद ये कहा जाने लगा कि दरअसल वो फैसल रहमान वो क्यों नहीं आए, तो इसको लेकर के बहुत तरह के सवाल उठने लगे। अब सवाल ये उठने लगा कि क्या आरजेडी उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी क्या। मैत्री, आरजेडी के सामने एक गंभीर संकट है और हमको ये देखना बहुत जरूरी मालूम पड़ता है कि अगर तेजस्वी यादव उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो तेजस्वी यादव के पार्टी में जो एमएलए हैं वो 25 से घट करके 24 हो जाएंगे। अगर आप विधानसभा में सदस्यों की संख्या देखें तो वो 243 है। 243 का 10% 24.3 होता है, मतलब 24 से ज्यादा होता है। 25 विधायक कुल उनके पास है और नेता प्रतिपक्ष रहने के लिए 10% की संख्या होना जरूरी है, तो 25 विधायक होना जरूरी है। अगर ये कार्रवाई करते हैं तो इनकी संख्या 24 हो जाएगी, तो क्या ये नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे? इसलिए पार्टी में कई लोगों से आप बात करेंगे तो वो दबी जुबान में कहेंगे कि उनको वार्न कर दिया जाएगा, ये पार्टी के हित में नहीं है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसलिए मुझे नहीं दिखाई पड़ता कि आरजेडी अपने विधायक के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। अगर कार्रवाई करेगी तो इससे नुकसान आरजेडी को ही होगा और उनके जो प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव को ही होगा। जहां तक सवाल है कि तेजस्वी यादव ने यह बात कही है कि नीतीश कुमार जाना नहीं चाहते थे, उनको जबरन राज्यसभा भेजा गया है, और हम तो पहले ही कह रहे थे कि नीतीश कुमार के साथ बीजेपी क्या खेल करने वाली है। दरअसल आप नीतीश कुमार के वोट बैंक को देखें मैत्री, तो आपको यह समझ में आएगा कि नीतीश कुमार 16% वोट, तकरीबन 16% वोट के ऊपर बैठे हुए हैं। मतलब उनके पास 16% वोट है जो नीतीश कुमार की लोकप्रियता को लगातार बरकरार रखे हुए। इस 16% वोट का हकदार कौन होगा, इसको लेकर के बीजेपी भी कई कदम उठा चुकी है। आरजेडी की नजर भी लगातार उस पर बनी हुई है। हम अगले शो में बताने जा रहे हैं कि दरअसल जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो तकरार है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, और जेडीयू ने जिस तरीके से निशांत कुमार को आगे रखा है, तो आप समझ सकते हैं कि निशांत को आगे रख करके जेडीयू अपनी अंतिम लड़ाई लड़ रही है, और ये बात हम अगले शो में बताने जा रहे हैं। पर साथ ही हम आपको ये बताना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव की नजर भी तो वहीं पर है। तेजस्वी यादव इस बात को बखूबी समझ रहे हैं कि बिहार जैसे स्टेट में चुनाव जीतने के लिए 40% से ज्यादा वोट चाहिए, 42-43% वोट चाहिए। 42-43% वोट के लिए जो सामाजिक समीकरण जरूरी है वो तेजस्वी यादव के पास नहीं है। अगर नीतीश कुमार पटना से दिल्ली मूव करते हैं और निशांत अच्छे तरीके से संभाल लेते हैं, तो क्या निशांत 16% वोट को संभाले रखेंगे? नीतीश कुमार जब तक एक्टिव रहेंगे तो उम्मीद लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार अपना वोट बैंक बरकरार रख सकते हैं। पर मुख्यमंत्री का पद छोड़ते हैं तो क्या ये वोट बैंक बरकरार रहेगा, उनके साथ इंटैक्ट रहेगा? ये एक सवाल है और इसीलिए आरजेडी की नजर भी वहां पर है। अब आरजेडी जो ये बात कह रही है कि हम तो पहले से कह रहे थे, दरअसल आरजेडी की रणनीति शुरुआती समय से यही रही है कि वो नीतीश कुमार को डायरेक्टली अटैक ना करे।
आरजेडी ने कभी कभार किया है जब नीतीश कुमार ने डायरेक्टली आरजेडी को अटैक किया है, पर अब आरजेडी किसको अटैक कर रही है? बीजेपी को अटैक कर रही है। नीतीश कुमार पर आप ये देखिएगा सिंपैथेटिक नजर आ रही है। उसकी बड़ी वजह वोट बैंक है। नीतीश का जो वोट बैंक है उसको आरजेडी अपने पक्ष में करना चाह रही है और लड़ाई इसी बात को लेकर के है। इसलिए मैत्री, बड़ा सवाल ये उठ जाता है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ये बात कर रहे हैं, उसका मतलब एक बात बहुत साफ नजर आता है कि अगर बीजेपी की सत्ता आ गई, बीजेपी का मुख्यमंत्री बन जाता है, तो तेजस्वी यादव को लगता है कि मुख्यमंत्री या उप मुख्यमंत्री बनने का जो 2 बार का उनका प्रयास रहा है वो तभी सफल रहा है जब नीतीश मुख्यमंत्री रहे हैं। नीतीश कभी बीजेपी के साथ, कभी आरजेडी के साथ, ये उनका फ्लिप फ्लॉप चलता रहा है और इस वजह से वो लगातार मुख्यमंत्री बनते रहे। जब वो आरजेडी के साथ गए हैं तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री बने हैं, जब वो बीजेपी के साथ गए हैं तो बीजेपी का कोई उप मुख्यमंत्री बना है। अब जो ये कवायद चल रही है, जिसको लेकर के जद्दोजहद है, कई सारे नाम आ रहे हैं, उसमें ये बात तेजस्वी यादव द्वारा बोला जाना कि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि बीजेपी किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ धोखा करेगी, बीजेपी ने ये करके दिखाया है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने रहना चाहते थे, वो दिल्ली जाना नहीं चाहते थे, लेकिन बीजेपी जबरन उनको वहां भेज रही है। दरअसल तेजस्वी यादव ऐसा कह करके नीतीश कुमार के वोटरों को रिझाना चाहते हैं। वो बताना चाहते हैं कि किस तरीके से नीतीश कुमार के साथ गलत व्यवहार, गलत बर्ताव बीजेपी ने किया है। और यही साबित करने के क्रम में लगातार आप देखेंगे कि आरजेडी के कई प्रवक्ता भी आपको बोलते हुए सुनाई पड़ेंगे कि अगर नीतीश को केंद्र में ही जाना था, राज्यसभा में ही जाना था, तो चुनाव से पहले यह बात क्यों कही गई कि 2025 से 30 सिर्फ नीतीश? क्या जनता के साथ धोखा किया गया? क्या बिहार की जनता को ठगा गया? उनके साथ छलावा हुआ है? और ये बात बार बार आरजेडी प्रचारित कर रही है। मैंने आपको बताया कि इस वक्तव्य के पीछे आरजेडी के 2 मकसद हैं। एक, जो आरजेडी के पास हमेशा यह विकल्प होता था कि अगर नीतीश बीजेपी से नाराज होंगे तो हमारी तरफ आएंगे, हमारी पार्टी सत्ता में आएगी और सामाजिक समीकरण हमारा मजबूत होगा। अब नीतीश राजनीति की अंतिम पारी खेल रहे थे। अगर हम नीतीश के साथ बने रहें तो नीतीश का वोटर हमारे साथ आ सकता है और जुड़ेगा तो आरजेडी मजबूत होगी। इसलिए तेजस्वी यादव इस तरह का बयान दे रहे हैं जो कि सबके सामने सुनाई पड़ता है। उनके प्रवक्ता भी बोल रहे हैं कि भाई नीतीश अगर टायर्ड थे तो उनको अपने सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट क्यों किया, और इसीलिए इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं कौन? तो तेजस्वी यादव। क्योंकि अगर बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा तो तेजस्वी यादव का ये विकल्प भी अगले 5 साल में खत्म होता दिखाई पड़ता है कि वो नीतीश के साथ फिर से सरकार बना सकते हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री जिसके पास होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सत्ता उसके पास होती है। आपको ध्यान होगा कि 2024 में खास तौर पर जब नीतीश इधर आए थे तो एक और प्रयास हुआ था तेजस्वी यादव के द्वारा कि कैसे सरकार को टॉपल कर दिया जाए, गिरा दिया जाए। कई सारे विधायक नीतीश कुमार के उधर चले भी गए थे, लेकिन रातों रात किस तरीके से फेरबदल हुआ। जो विधायक नाराज भी थे उनको कैसे इस पाले में लाया गया। जब एनडीए मजबूत दिखने लगा तो एक एक विधायक इस तरफ आते हुए दिखाई पड़े। तो ये लड़ाई उसी बात की है। ये रस्साकसी वोट बैंक को लेकर के है, ये रस्साकसी सामाजिक समीकरण को सुधारने को लेकर के है, और ये रस्साकसी मेन अपोनेंट जो आरजेडी की है, वो बीजेपी है, उसको विलीफाई करने की है कि कैसे बीजेपी अपने ताकतों का बेजा इस्तेमाल करके नीतीश कुमार, जो कि मुख्यमंत्री का चेहरा थे, जिनके चेहरे के दम पर एनडीए ने बीजेपी बिहार में सरकार बनाई, उनको किस तरीके से बीजेपी जबरन दिल्ली भेज रही है। और इसी बात का प्रचार आरजेडी जबरदस्त तरीके से कर रही है। प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव कर रहे हैं। अब इसमें उन्हें किस हद तक सफलता मिलती है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि पूरी कवायद इसी ओर है कि नीतीश कुमार का वोट बैंक किधर जाता है। अंदर खाने आप देखेंगे तो जेडीयू के भीतर भी यह सवाल था कि अगर नीतीश नहीं होंगे तो उनके वोट बैंक का क्या होगा।
उनके विधायक का क्या होगा, पार्टी का फ्यूचर क्या होगा। और जब पूरी कोशिश कर ली गई कि भाई नीतीश के बाद दूसरे नंबर का नेता कौन, जब कोई नहीं दिखा, अंदर खाने ये बात चलने लगी कि पार्टी टूट जाएगी, तब क्या हुआ कि निशांत को प्रोजेक्ट किया गया। निशांत का नाम चर्चा में आया, पोस्टर्स लगने लगे, होर्डिंग्स लगने लगे, निशांत सामाजिक कार्यक्रम में जाने लगे, कुछ पॉलिटिकल बातें करने लगे, और जो कहते हैं ना कि जमीन पर बिहार की फिजा में माहौल बनाया जाने लगा। और जब माहौल बनता हुआ दिखाई पड़ा कि निशांत वो कड़ी हैं जो पार्टी को एकजुट रख सकते हैं, जो जेडीयू का आधार वोट बैंक है उसको समेट सकते हैं, तो आपने देखा कि किस तरीके से निशांत को जेडीयू की सदस्यता दिला दी गई है। अब सदस्यता तो दिला दी गई है, लेकिन एक और घटनाक्रम हुआ, वो ये हुआ कि कैसे निशांत को संगठन में पद नहीं दिया गया जिसकी चर्चा थी। एक बार फिर से राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार बने, इसका मतलब बहुत साफ है कि क्या निशांत सरकार में आएंगे, और सरकार में आएंगे तो किस भूमिका में आएंगे। तो जेडीयू भी इस बात को लेकर के चिंतित है कि उसका आधार वोट बैंक उसके साथ जुड़ा रहे, नीतीश कुमार का 16% जो वोट है वो निराश ना हो, वो जेडीयू के साथ इंटैक्ट रहे। तेजस्वी यादव भी इस प्रयास में लगे हुए हैं कि नीतीश के वोट में कैसे सेंधमारी की जाए, और बीजेपी की दूरदृष्टि भी इसी बात पर है कि नीतीश कुमार का जो तकरीबन 16% वोट है उसको कैसे हथियाया जाए। लड़ाई वोट बैंक को लेकर के है, सफलता किसको मिलती है ये समय बताएगा, लेकिन जो तेजस्वी यादव के बयान है वो इसी ओर इशारा करते हैं।